इसके बाद आता है आपके एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेज, जिसमें कि बताया गया है आपके प्रथम स्थिति बताई गई है जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दो चर होते हैं, और सेकंड आपके बताया गया है जब टेम्परेचर और प्रेशर दो चर होते हैं। यानी एक बार तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ लेना है अपन को, एक बार टेम्परेचर और प्रेशर के साथ अपन इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन एंट्रोपी इन मिक्सिंग ऑफ गैसेज। फिर आता है अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो फटाफट अपन देख लेते हैं एंट्रोपी चेंजेस इन आइडियल गैसेस, यानी कि आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन किस किस तरीके से होता है। तो ऊष्मागतिकी निकाय की एंट्रोपी अवस्था यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीन चर होते हैं इसकी, इनके साथ बदलती है, जो एक समय पर केवल दो चरों पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखना हमेशा ये तीनों चर यानी कि तीनों जो अपने कोऑर्डिनेट्स है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों पर निर्भर नहीं करती है, हमेशा किन्हीं भी दो चर पर निर्भर करेगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में अपन लेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम को, और सेकंड वाली जो कंडीशन होगी उसमें अपन लेंगे टेम्परेचर और प्रेशर को। तो प्रथम स्थिति अपन देखते हैं जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दो ही इसके चर प्रेजेंट हैं। तो माना कि एक मोल गैस है अपने पास, एक मोल आदर्श गैस है जिसका टेम्परेचर T है और दाब P है और वॉल्यूम जो है वो V ग्रहण करती है। तो एंट्रोपी क्या होगी, अपने देखा था ds इक्वल टू डेल Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो डेल Q रिवर्सिबल को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, dE प्लस PdV प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है ना, प्रथम नियम क्या होता है, E इज इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है, तो Q अपन इधर ले गए तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, E प्लस W, और W को अपन ने यहाँ क्या लिख दिया, PdV। ठीक है, तो ऊपर जो अपना था ds इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T, इसमें Q रिवर्सिबल की अपन ने ये फॉर्मूले से अपन ने प्रथम नियम के अनुसार इसकी वैल्यू रख दी। तो अपने पास आता है ds इज इक्वल टू dE प्लस PdV बाई T। अब जो अपने टेम्परेचर है वो दोनों के नीचे है, dE के नीचे भी है और PdV के नीचे भी है, तो अपन इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि dE बाई T प्लस PdV बाई T, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो CV क्या होता है, CV होता है dE बाई dt, या फिर dE इक्वल टू CV dt भी अपन लिख सकते हैं। तो ऊपर जो अपन ने dE लिखा था उसकी जगह अपन CV dt भी लिख सकते हैं। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV dt बाई T प्लस PdV, और गैस समीकरण क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। तो P क्या हो जाएगा, nRT बाय V। तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। तो P की जगह अपन क्या रख देंगे, वर्क की जगह अपन ने क्या लिखा था, कार्य की जगह PdV लिखा था, और उसका जो प्रेशर है उसकी जगह अपन लिख देंगे RT बट्टे V। तो अपनी समीकरण हो जाएगी ds इज इक्वल टू CV dt बाई T प्लस R dV बाई V। अब आगे अपन देखते हैं कि समाकलन करने पर इस समीकरण का अगर अपन समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन CV dt बाई T प्लस R इंटीग्रेशन dV बाई V। फिर आगे इसमें आता है S, यानी कि एंट्रोपी इज इक्वल टू CV ln T प्लस R ln V प्लस S नॉट। S नॉट होता है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक या फिर इंटीग्रेशन कॉफिशिएंट। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए, यानी कि दो अवस्था लेते हैं अपन इसमें, S1 और S2। प्रारंभिक अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, CV ln T1 प्लस R ln V1 प्लस S नॉट। इसी तरीके के लिए अंतिम अवस्था के लिए क्या लिखेंगे अपन, S2 यानी कि CV ln T2 प्लस R ln V2 प्लस S नॉट। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए एंट्रोपी S1 है, टेम्परेचर जो है वो T1 है और वॉल्यूम V1 है। इसी तरीके से अंतिम अवस्था के लिए अपन ने क्या लिया है, एंट्रोपी S2 ली है, टेम्परेचर T2 लिया है और वॉल्यूम जो है वो V2 लिया है। तो डेल्टा S यानी कि अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था की अगर एंट्रोपी को अपन घटाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1। ठीक है, तो और अगर V1 और V2 बराबर होते हैं तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, R ln V2 बाई V1। तो अपने पास क्या आएगा, डेल SV, यानी कि एक मोल आदर्श गैस हेतु स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन किसके बराबर होगा, CV ln T2 बाई T1 के। ठीक है, और अगर इसी में अपन दूसरी कंडीशन रख दे, पहली कंडीशन तो अपन ने क्या रखी,
देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है डेल एस वाला, डेल एस यानी S2 माइनस S1, इसमें अपन दो चीज़ें रख रहे हैं। पहले पद में तो क्या है T2/T1 है और दूसरे में क्या है V2/V1 है। तो एक बार अपन ने क्या किया, वॉल्यूम बराबर कर दिए V1 V2, तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और एक बार अपन क्या करेंगे, नीचे वाले फॉर्मूले के लिए टेम्परेचर बराबर रख देंगे। T1 T2 अगर अपन बराबर रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, डेल एस टी यानी कि 1 मोल आदर्श गैस हेतु स्थिर ताप पर एंट्रोपी परिवर्तन क्या आ जाएगा, Rln V2/V1। तो इन पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं और कई बार ये जो है आपके डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी प्रथम स्थिति, ठीक है। क्लॉसियस इनइक्विलिब्रिटी देखिए अपन ने, जिसमें कि उसके बाद अपन देख रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस, यानी कि आदर्श गैस के में एंट्रोपी परिवर्तन, जिसमें दो स्थिति मैंने आपको बताई, जिसमें एक में लिया अपन ने टेम्परेचर और वॉल्यूम। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे उसमें लेंगे अपन टेम्परेचर और प्रेशर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये डेरिवेशन आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। इन पे फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और कई बार ये छोटा सा डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। थैंक यू।